हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 2-3 दिन पहले उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस हो चुका है। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को बताए थे जो लोअर पीसीएस में आने ही आने थे और जो सिमिलरली अपर पीसीएस में भी आएंगे। और इसी तरीके के मैंने जो टॉपिक्स हैं वो प्रिडिक्ट किए हैं अपर पीसीएस 2025 मेंस के लिए भी। तो गाइज़ देखो, पेपर बहुत ही ज़्यादा जर्नल था लोअर पीसीएस का। चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे ऐसे की बात करूं, चाहे GS1 या फिर GS2, पेपर पूरा ही लगभग पूरा पेपर सिलेबस से था। तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, जिसने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे और जिसने स्पेस मैनेजमेंट सही किया होगा और जिस व्यक्ति ने ज़्यादा पॉइंट लिखे होंगे उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, जिसने प्रॉपर डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखा होगा। तो गाइज़ मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से टॉपिक प्रिडिक्ट किए थे और वो टॉपिक एग्जैक्टली वहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये रहा लोअर पीसीएस का पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा गया, ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पूछा गया, जुडिशियल सिस्टम ऑफ गोरखा के बारे में पूछा गया, कूली बेगार सिस्टम के बारे में पूछा गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा गया, सिमिलरली गवर्नर चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आया, फिर अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा से क्वेश्चन आया, अगेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन चार्टर, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट इन उत्तराखंड से क्वेश्चन आया, सिमिलरली भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आया, फिर हेमकुंड साहिब से क्वेश्चन आया है, फिर ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आया है, उसके बाद होम स्टे योजना से क्वेश्चन आया हुआ है जीएस पेपर 1 में, उसके बाद टाइप ऑफ पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है, रोल ऑफ वर्क कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी से क्वेश्चन है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन पूछा गया है, एक्सियम 4 मिशन के बारे में पूछा गया और सोसाइटी का क्या रोल है ह्यूमन वैल्यूज़ के में वो पूछा गया है। उसी तरीके से एजुकेशन का रोल ह्यूमन वैल्यूज़ में पूछा गया है। सिमिलरली एप्टीट्यूड के साथ थोड़ा सा लिंक करके पूछा हुआ है उन्होंने। तो गाइज़ ये देखो, ये रहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने पहले ही आप लोग को बताए हुए थे। भक्ति मूवमेंट मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट किया था। इसकी यूट्यूब में एक वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो से ठीक पहले उसको आप ज़रूर देखना। उस वीडियो में मैंने वो पेपर होने से लगभग 8-10 दिन पहले अपलोड कर दी थी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ही आ गया भक्ति मूवमेंट से। अगला क्वेश्चन गाइस, मैंने बोला था कि फार्मर या ट्राइबल मूवमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जिसमें से कि ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। उसी तरीके से कूली बेगार मैंने हाईलाइट किया था, कूली बेगार से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। हेमकुंड साहिब से क्वेश्चन देखने को मिला है। उसी तरीके से गवर्नर से क्वेश्चन देखने को मिला है। अगेन स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद ई गवर्नेंस भी मैंने हाईलाइट किया था, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन देखने को मिला है। सिटीजन चार्टर रिपीट हो गया है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंट स्कीम में से होम स्टे स्कीम रिपीट हुई है। फिर डायरेक्ट एयर पोल्यूशन पूछ दिया उन लोगों ने। उसी तरीके से और टॉपिक अगर आप देखेंगे, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज़ और रोल ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, ये टॉपिक मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। वर्क कल्चर पूछ दिया गया। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट RTI, ये मैंने उसी समय बता दिया था, ये भी पूछा गया। अगेन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो गई जीएस पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 95% पेपर पूरे का पूरा प्रेडिक्टेड था और पूरा पेपर सिलेबस से था। रही बात कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की, तो मैंने यहाँ पे उस वीडियो में आपको बताया भी था कि अभी इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। मैंने 3 रूलर के नाम लिखाए थे, अशोका, मोहम्मद तुगलक और जहांगीर, जिसमें से अशोका के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, धम्मा की पॉलिसी। ऑलराइट, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी मैंने हाईलाइट कराया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरीके से गाइज अगर हम पेपर 2 में देखेंगे तो पेपर 2 में MSME से क्वेश्चन आया है, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आया है। सिमिलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइग्रेशन, फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, आउट माइग्रेशन, फिर इन्होंने डिजास्टर मिटिगेशन से क्वेश्चन पूछा है। अगेन अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया, बजट से क्वेश्चन पूछा गया, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पूछी गई उत्तराखंड की, MSP से क्वेश्चन पूछा गया, टूरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर मैं आपको यही टॉपिक दिखाऊं, सिमिलरली पेपर 2 में भी मैंने क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए हुए थे पहले से ही, जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि एक MSME है, ये एग्जैक्टली पूछ लिया उन्होंने। बजट बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछ लिया उन्होंने। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया है।
डिजास्टर से अगेन आपने क्वेश्चन देख लिया वहाँ, माइग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है सीधे सीधे, एमएसपी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने, ये मैंने सब हाईलाइट पहले ही करे हुए थे। कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखा एग्जाम में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। इम्पैक्ट ऑफ आउट माइग्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया गाइस। उसके साथ ही अगर आप और भी क्वेश्चन देखेंगे, देखो पिछले वाले में गोरखा का एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम भी मैंने बताया था पहले ही, वो पूछा गया। अगर आप यहाँ पे और टॉपिक देखोगे, एमएसपी पीडीएस सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑलराइट माइग्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो गाइज़ इस तरीके से आप किसी भी पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये जो पुरानी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, इसमें सभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए थे, जिनमें से मेंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों को अगर आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन अपर पीसीएस के मेंस में भी एज इट इज़ पूछे जाएंगे। तो इसको ज़रूर देखना गाइज़। और इसी तरीके से मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए टॉपिक्स को प्रिडिक्ट किया हुआ है, जो कि अपर पीसीएस मेंस में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं 2025 के। तो अगर आप किसी को इस कोर्स में एनरोल करना है तो आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8535088886 8535088886 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर आपको एनरोल होना है अपर पीसीएस मेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। सो थैंक यू लॉट।